तुम्हारे पास फाइव नहीं है। रिंग का ही कैसे आ जाएगा बताओ, सेम ही आंसर बता दो। तो रिंग का आया और रेडियस पर दोनों का सेम ही आया। सेम इसका 3x है। 540 आया। तो सर नीचे उसका सरफेस फॉलो करता है, सरफेस में हाँ तो कवर किया। चलो बता दे, चलो रिपोर्ट करें। तो यहाँ बेटा देख इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप रिंग रखते जाओगे अलग अलग रेडियस पे है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका यस तो आपको क्या करना है, ध्यान देना था तो थीटा पे जाना है और डी थीटा का एक पतला सा रिंग बनाना है, बनेगा 50 वाला बेटा हो यस और नो, रिबन टाइप का ऐसे रिंग, इसको फिर और रिंग ऐसे रखते जा रहे हैं तब बन रहा है ना ऐसा। अब हम एक छोटे से एलिमेंट जो चारों तरफ से होगा इसको मैं अगर ओपन करूं, यहाँ देखो आयुष बाद में से समझ नहीं आएगा फिर बोलो नहीं आया कैसा ओपन होगा रिबन टाइप का एलिमेंट। इसलिए ये जो थिकनेस है कितना होगा आर डी थीटा, समझ गया। ये आपका आर डी थीटा हो जाएगा। ये जो लंबाई है, ये जो रिंग हुआ इसका रेडियस जो है क्या इसके बराबर है, ये वाला रेडियस है। हाँ ये वाला है। अरे हाँ ये जो रिंग बना इसका रेडियस ये है आर cos थीटा। कैसा ना, तो ये रेडियस कितना है आर cos थीटा, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर cos थीटा। 2 पाई आर cos थीटा। 2 पाई आर क्या हो चुका उसके लिए आर cos थीटा, तो लंबाई कितना हो गया 2 पाई आर cos थीटा। देख लो ध्यान से बताओ समझ में आया क्या। रिंग से कौन सी रिंग है? एक रिंग ऐसा उसके ऊपर एक और रिंग रखते जाओ या स्फीयर में बहुत सारे धागे बांधते जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। स्फीयर में क्या करो धागा बांधते जाओ। तो ये जो हमने एक धागा को खोला है, धागा को जब ओपन करा उसकी लेंथ कितनी है आर थीटा और लंबाई कितनी है 2 पाई आर ये पूरा रिंग बन रहा है ना ऊपर से देखिएगा, तो उसका रेडियस कितना होगा इस रिंग का 2 पाई आर cos इस रिंग के ऊपर जो मैंने बनाया है ये वाला जो रिंग बनाया है उसका रेडियस कितना है यही है ना बेटा रेडियस। तो रेडियस किसके बराबर है इतना है, ये हो गया पैरेलल क्या हो गया आर cos थीटा। यस और नो, बोलिए बना लो अच्छे से, बना तो कंफ्यूजन करोगे, बना लो अच्छे से समझ पाई आर cos एक बार कितना दोबारा बता, कितने 60 थीटा के साथ क्या कितने 60 ये ऐसे ऊपर से देखने में पैसा नजर आ रहा है। हां साथ में ये भी है, चौड़ाई कितनी है 8 इंच है, ये आर्क बन रहा है ना लेंथ ऑफ आर्क लेंथ, तो ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट कितना हो गया इसका 8 पतली सी है डी थीटा का मतलब 0.000000 है ना, पतली सी रिंग उस रिंग का है लंबाई कितना हो गया 2 पाई cos थीटा, चौड़ाई कितना हो गया 8 इंच। यहां तो बना लो अच्छे से, यहां पे कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। हमने क्या किया है बहुत सारे धागा बांध दिया ना, ये समझ में आ गया, फिर आगे का नहीं आसान। क्या पाया cos थीटा ये जो रिंग बस रेडियस तुम्हारी अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हां 8 डी थीटा। किसका रेडियस ये जो रिंग बनाया ऊपर, अरे यार ये जो है ना इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर रख दे, छोटा सा स्क्वायर है, इसकी लंबाई कितनी होगी रेंज में है क्या, सर्कल का लंबाई कितना होता है 2 पाई आर। तो ये जो रिंग बना है इसका रेडियस कितना है ये वाला रेडियस, इसको जब यहाँ पैरेलल ड्रॉ करेगा तो कितना होगा ये आर cos थीटा। पक्का है जबरदस्ती बोल रहा है
समझ में आया मेरी बात? तो ये आपका एरिया, तो हम एरिया लिखेंगे इधर देखो, हमारा काम है डीएम निकालना। यस सर। डीएम क्या होता है बताओ? सिग्मा सिग्मा इनटू डी है ना। डी होगा सर। तो सिग्मा क्या होगा बताओ? m अपॉन एरिया। एरिया एरिया कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर, ये होगा। यस सर। और डीए कितना हो गया? r d theta into 2 pi r 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो r स्क्वायर cos थीटा cos theta d सही लिखा है? यस सर। प्राइमरी एलिमेंट कैसे लेते हैं? ये बिल्कुल याद रखना है, आगे भी काम आएगा। सुनो, और हम जब फॉर्मूला लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ dm by इनटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। dm तो m हो जाएगा जोड़ेंगे। यस सर। और ये जो dm है इसको आप लिख दो पूरा ऐसा, m अपॉन क्या है? 2 pi r square 2 पाई r स्क्वायर। फिर और क्या बाहर आ रहा है? 2 pi r स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? cos theta cos d theta। d थीटा बचेगा। यस सर। अभी काम करता हूँ, निशान में एक y भी है। y भी है, y को y क्या होता था? जो हमने एलिमेंट माना है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। जो हमने एलिमेंट माने के और रिंग माना है, यस सर। उसका y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? हाँ, वो तो आपने ज्योमेट्री का सेंटर हाँ, वो तो जो उसके ज्योमेट्री का सेंटर पे होगा, उसकी लंबाई की कहाँ पे होगा? वो r sin थीटा पे। ये जो रिंग बना है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है? अच्छा समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? r देखो मैं 1 बाय 1 लिखाते जा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। पूरा एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूजन आएगा। लिखते चलो 1 बाय 1, कहीं कोई दिक्कत तो पूछ सकते। एक स्टेप समझ में आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन बार-बार यूज आने वाला है, डेरिवेशन भी। हम तो देख लें, टाइम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मुझे सिखाना है तुम्हें ताकि तुम्हें इंटीग्रेशन में दिक्कत ना हो। तुम लिखते चलो, ठीक है? बाद में दिक्कत होगा बताऊंगा। वो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। m से m भी कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल r। यहाँ पे क्या बचेगा? sin थीटा। फिर क्या बचेगा? cos थीटा। साथ में क्या बचेगा? d थीटा। लिमिट कहाँ निकालेंगे? 0 से π/2। देखो 0 पे रिंग नीचे होगा। हाँ। अब ये रिंग बढ़ते जाएगा यहाँ पे पूरा ऊपर हो जाएगा। ठीक है सर। sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करें? क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें? यस सर। तो आप इसको क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे r/2 आ गया और ये क्या sin 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या d थीटा आएगा। लिमिट कहाँ तक? 0 से π। यस और नो? यस सर। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? cos थीटा। तो माइनस cos 2 थीटा अपॉन क्या 2 आएगा नीचे। यस फॉर्मूला है। यहाँ पे अब लिमिट कहाँ तक लगाओगे? 0 से π/2। 0 से π/2 लगाओ, जल्दी से बताओ क्या है। सर लिमिट 5/2 तक की sin π/2 तक क्या रही है? थीटा अगर 0 हुआ तो रिंग कहाँ हो गया? बिल्कुल नीचे। और π/2 हुआ तो बिल्कुल टॉप पे। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। जब फाइनल सॉल्व करोगे तो cos 2 थीटा को π/2 रख दो, क्या cos पाई बन जाएगा? क्या वो 2 आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर फाइनली क्या मिलेगा? r/2। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? r/2। तो ये आपको याद रखना है। हॉलो हेमी स्फीयर का कहां पे होता है सेंटर ऑफ मास? r/2 पे। हॉलो हेमी स्फीयर का r/2 पे होता है सेंटर ऑफ मास। लिख लो जल्दी से। चलो 5/2 से 2 हां बेटा 5/2 क्या रेंज हमने 5/2 इतने देर से पूछ रहा हूं, समझ में नहीं आया। थीटा 0 है, थीटा 0 है तो रिंग कहां पे पहुंच जाएगा? थीटा को वैरी कराना बेटा। थीटा जब 0 है तो वो जो एलिमेंट हमने माना है वो कहां पे होगा? बॉटम पे। बढ़ाते जाओ उसको। 0 1 2 3 4 90 पे होगा तो कहां पहुंच जाएगा? पूरा रिंग कवर हो गया, जोड़ दिया हमने। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सब कुछ जोड़ना। डन। तो जैसे मैंने सिखाया है आपको घर पे जाके कोई और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं करोगे एग्जाम में सवाल नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से टफ चैप्टर शुरू हो गए। अगला रोटेशन आगे बहुत सारे चैप्टर टफ है।
लिखो जल्दी से। तो आंसर क्या है फाइनली? r/2 आएगा। लिख लीजिए इसको, रिजल्ट याद रखना है बिल्कुल। देखो एक और सवाल देखो। सवाल क्या आ गया? हॉलो के बाद क्या आएगा बताओ? हॉलो के बाद क्या आएगा? सॉलिड है ना? अब देखो मन मारा आयु सुबह तुम्हारे पेरेंट्स और आया तुम्हारे हुआ है लिख के तो दे देते आप साइन। अच्छा चलिए सबने आगे बढ़े फिर। कभी ब्रेक नहीं होगा। हाँ सर, पिछले वाले में तो हमने ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया था, ये नहीं होगा सर। सारे में थोड़ी ना हो जाए, सिमेट्री बस चाहिए ये सब बना लिया इसका हमने। सर कोन में हो सकते हैं लेकिन नहीं कौन का तुम्हें पता है क्या? कोन में नहीं होता। किधर ये चीज कोन की कैसे नहीं आएगा भाई? अरे वही तो कह रहे हैं सर, तेरे को माइनस और 2 एक बार क्या करेगा इसको? 5 माइनस से माइनस आएगा और वही तो 2 into 0 एक और माइनस है। क्या हो गया? cos पाई क्या हो गया? -1 ठीक है सर, -1 और ये वो इसका भी माइनस आएगा ना, वो उसका माइनस है। डन। यस तो हमने ये कौन सा अब निकाला? हेमिस्फीयर। नेक्स्ट लिखो सॉलिड स्फीयर। सेंटर ऑफ मास हट में डाल दें इसको। यस लिख लिया सबने? सबने नेक्स्ट लिखो आप सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब अपन रो की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। सुनो सॉलिड स्फीयर का बेटा कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। इसको इसका सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सॉलिड का काम होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। हटा दो इसको। यस सर। तो आपको नहीं स्फीयर का निकालना है। नेक्स्ट आपको फिर में ट्राई सोचने का मौका देना। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर, ये सॉलिड है ना? इसका रेडियस क्या है बेटा? ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सॉलिड में तो रो ले लेंगे ना। सोचो सोचो ना, रो सॉलिड ये रो आएगा। अब पहले हॉलो था, अभी क्या है? सॉलिड है ना? सॉलिड बॉल टाइप का ना। चलो सोचिए, बताइए क्या? ऐसे ही करेंगे सर, गोली खा लेंगे, देंगे ले लेंगे। रिंग लेंगे। सॉलिड में रिंग कहां से है? सर बहुत सारे हेमिस्फीयर लगा रहे हैं। हाँ बहुत सारे हेमिस्फीयर बना दे तो बनेगा। बिल्कुल सही सोचा है अविनीश ने, बिल्कुल सही सोचा। रिंग कैसे बना देगा बता? रिंग बनाएगा तो नीचे का मटेरियल बना जाएगा। अच्छा ये सॉलिड है अंदर। हाँ तो सॉलिड का मतलब हर जगह मटेरियल। नाउ थिंक अबाउट इट। देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं और सही बता। क्या बहुत छोटे छोटे हेमिस्फीयर रख दूं? सर मैं डिस्क से कर सकते हैं, अगर एक के ऊपर एक डिस्क लगा रहे हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन काफी खतरनाक है। खतरनाक क्या, इंटीग्रेशन मुश्किल होगा। हेमिस्फीयर मानोगे तो आसान हो जाएगा, है ना? सही है। हमें हेमिस्फीयर का रिजल्ट अभी पता है, तो ये पहले निकाले कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास r/2। तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। देखते हैं कि लोग खुद से सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी दीप और शिवान आंसर बताओ।
मांग रहा है, सोच सुने रहे, आवाज ही नहीं आ रहा, लग रहा सो गया है। देखते हैं कौन सोच के सही बताता है खुद से, किसके पास दिमाग है। Ugachi Paya. Ugachi Paya. Volume. Volume Ugachi Paya. ठीक है, पूछ रहे हो बताइए, पर याद नहीं तो इस करके बोल 10वीं पास हो गया, नेक्स्ट आ गया। कंफर्म नहीं करना होता, याद रखना है सब। बाद में बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल पाई ऐसा होता है क्या, कंफर्म कर रहा था। क्या हुआ मनन, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करें? जितने भी डेरिवेशन कराए घर पे जाके बिना देखे खुद से सॉल्व करना है, बिना देखे। जो सीखा, जहां फंसोगे इसका मतलब वहां पे दिक्कत है ना, फिर वहां से कॉपी में देखना। Integration cos square theta sin theta क्या cos square theta sin theta. तो बनेगा ही नहीं। थीटा के सर आगे करना। हाँ, देखो अब मैं नहीं बता सोचने के लिए टाइम दिया है, बताइए देखते हैं कौन सोच पाता है सही करके। नहीं, थोड़ा सही होता है, थोड़ा और सही करो। क्या होती है सर आज तो चेक करें फिर। एक सही से थ्री आर अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ओ 3 आर अपॉन 8 मैंने सही है, बहुत बढ़िया, सही खुद से सॉल्व कर लिया। यार अपॉन 8 एक्स केवल एक बच्चे का आया, फिर आगे क्या है आगे तुम्हारा भी। कहां से ना एक सेकंड तो यहाँ देखते हैं बोर्ड पे देखो। सर मेरा भी आ गया मैं टेस्ट से करें ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड पे देखो, अगर मैं बहुत छोटे छोटे हेमिस्फीयर बनाता जाऊं भाई आप से तो क्या ये बन जाएगा सॉलिड?
अरे यस और नो? अरे बात मत करो, समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. बहुत छोटे छोटे हेमियस पर रखता जाऊं, कटोरे के ऊपर कटोरा रखता जाऊंगा ना, 1 करोड़ कटोरा बाउल, तो क्या बन जाएगा ये हेमियस पर। यानी एलिमेंट कैसे लेना है तो देखिए आप, आर पे जाके ईयर थिकनेस का क्या बताना है, हेमियस। And it's समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं, sir. अब यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, डीएम निकालेंगे। डीएम डीएम क्या होगा, रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, सीधे सिखाया था Yes, sir. मीडियम में। तो रो की वैल्यू क्या होगी, मास Mass of और 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, डीवी क्या होगा, ये जो कटोरा बना है इसका जो थिकनेस है क्या वो डीआर है, DR. और सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 pi r square. तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर। DR. वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हाँ. कटोरे को पचका दो तो कैसा दिखेगा ये सर्कल, इसका एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितना है डीआर, वॉल्यूम कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर डीआर। यानी जो यहाँ पे वॉल्यूम है क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर डीआर। ये बात कितनों को समझ में आई है? सर एक बार दोबारा बता दो ये डीवी वाला। बाउल देखा है, बाउल बाउल का सरफेस एरिया कितना होता है? बाउल का सर्कल बीच वाले खाली वाला हाँ नहीं, बाउल कटोरा मान लिया मैंने, हाँ खाली वाला 2 बाउल, by 3 pi है। सरफेस एरिया सरफेस, सरफेस एरिया 2 pi है। हाँ सरफेस एरिया 2 पाई करोगे, थिकनेस मान लो उसमें डी है, मोटा कटोरा, तो वॉल्यूम कितना होगा उसका मटेरियल का 2 pi r into dr। 2 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर अच्छा हाँ 2 pi प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट वॉल्यूम होगा, यस और नो? Yes, sir. क्लियर यहाँ था? Yes, yes. क्या क्या कट रहा है यहाँ से 2 पाई से 2 पाई, क्या बचेगा 3m बाई r, साथ में क्या बचेगा r स्क्वायर dr। क्या तुम्हें इंडिकेटर समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हमने अभी डीएम निकाला है, अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए? Y coordinate क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ of dm इनटू y अपॉन नीचे क्या m आ जाएगा, Yes, sir. तो dm की वैल्यू कितनी रखे बताओ 3m 3m by r cube. साथ में क्या है r स्क्वायर dr। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस एलिमेंट का, और हमने भी पढ़ा है कहां पे होता है r/2, क्या स्मॉल r/2 हो जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे आपने दिया स्मॉल r/2, नीचे क्या मास m है कि नहीं, m से m क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा इधर बताओ 3 बाई ये 2r क्यूब इधर आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. अंदर में क्या बच रहा है r क्यूब, साथ में क्या है dr, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट कहां से कहां तक 0 से Capital pi by r क्यूब का इंटीग्रेशन r4/4, और यस और नो? r4/4 का मतलब r की पावर 4 पाई क्या हो गया, ब्रैकेट में जाओगे क्या बचेगा 3/8 r/8, ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा, बाकी लोग भी लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें 0 से pi कटोरा लिख के आया ना, तो r से कहां दिए देखना पड़ेगा, जितने मैंने आपको 4 एलिमेंट सिखाए हैं सबका घर पे जाके वापस से प्रैक्टिस करो। सर आप इधर ये वाला क्या सर मैंने डिस्क लगाया हाँ लगा दे, तो क्या सर एक बार देखो क्या बना रेडियस जनरल मोमेंट, जनरल फॉर्मेट का रेडियस इसका रेडियस क्या है, r cos थीटा cos थीटा क्यों ले रहे हो, क्योंकि डायग्राम स्मॉल r और r अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, मेरा तो इससे सही है पूरा सा इससे रहता है ऊपर ट्राई dm का निकालना, टीवी कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने ना इसको मतलब सिलेंडर मार दिया छोटा सिलेंडर लगा दिया सिलेंडर ले लिया सर टीवी वगैरह से करा सर 3m/2 cos square dt आ गया 3m/2 cos square dt y की वैल्यू r sin थीटा होगी इधर आ गया, मैं इसकी आपसे पूछ रहा था इसकी मेरे को पता लगती है ऐसे ये है, इसको मैंने क्या सोचा कि इसका मतलब cos थीटा sin थीटा cos थीटा कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करा तो क्या आ गया हमारे पास cos थीटा sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है
उससे ये आ जाएगा साइन 3 थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 cos sin a into cos b के 2 sin a into cos b होते हैं ना, टू साइन है into cos लेकिन और उसके बाद क्या किया वो मल्टीप्लाई टू पूरा तो 3 r/4 बन गया था बाहर, क्योंकि ये 2 sin a होती है तो होल डिवाइड बाय 2 करा था बाहर ले आया r/8, ये अंदर वाला इंटीग्रेट करने के बाद तो सारा ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये r/8 ये वाला कहाँ चीज पूरा इसका sin थीटा हाँ sin थीटा बाय 2 और नीचे भी 2 1 बाई 2 है पीछे वो तो मैंने कर लिया था, इसमें 1 बाई 2 आएगा इसमें 3 बाई 2 आएगा हाँ वो तो कैसे वो तो हो जाएगा बिल्कुल गलत है भाई बिना सही किए बिना कैलकुलेशन के कुछ भी किए जा रहा है कैसे भी आंसर ले आ रही है बच्चे करते हैं बहुत से इंटीग्रेशन भी सही से नहीं किया है कंप्लीटली गलत समझ में आई ये चीज यस सर पक्का यस लिख लो समझ में आया क्या करना है डिस्क मान के सॉल्व करना है डिस्क मैं बोल रहा हूं डिस्क मान के भी कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन लंबा होगा यस और नो चलो आगे बढ़े फिर तो आपको इसमें वेरिएशन के सवाल भी आ सकते हैं जैसे क्वेश्चन लिखो इसमें ये क्या है 3r/8 इसमें सब जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन लिखे फाइंड आउट center of mass of a solid hemisphere find out center of mass of solid hemisphere find out center of mass of what solid hemisphere whose density is given by rho is equal to rho naught small r density is given by rho is equal to what rho naught into small r where r क्या है distance from the center small r is the distance from the center so and try to think about it और वो तुम्हारा तो एलिमेंट वैसे ही गलत हो गया क्योंकि तुम जो एलिमेंट तुम्हारा ऐसा बनेगा ये वो सिलेंडर नहीं बनेगा ये क्या बन जाएगा फ्रस्टम बनेगा लेकिन सर आर डी से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं तो 1 करोड़ रुपया जोड़ेंगे सभी छोटा छोटा मिलकर ही बड़ा हो जाएगा दैट इज रॉन्ग है ना अच्छा फिर तो सिलेंडर ही बन जाएगा। और तुमने कैलकुलेशन भी बिल्कुल गलत किया है क्लियर अपने मन से कैसे पता नहीं क्या कॉमन निकाल लेगा अपने मन से एलएचएस बराबर आरएचएस थोड़ी देर करना होता है देखो कुछ भी करके बराबर कर दिया आंसर पता है कुछ भी करके बराबर कर दिया क्या बना हंसी आ रही है एलएचएस जाओ ना यार एलएचएस करके आरएचएस कर दिया आंसर पता हो गया फिर एलएचएस बराबर अरे सर हो गई सर अब समझ में आ रहा है स्कूल में तुम कर अरे नहीं सर जाके बोलता है आंसर तो पता है कुछ भी किया कॉपी में एलएचएस पर आरएचएस देखो मैंने तो 3r पे 8 निकाला है कौन पढ़ाता है मैडम है टीचर मैडम है ना फिर को बना दो मैडम तो वही वाला काम यहाँ पे वो आखिर में हल्की थी तो वरना मैं जल्दी तो कुछ भी कर रहा है एलएचएस पर आरएचएस सर देखो आंसर आगे 3r कॉमन निकाल समझ में आया क्या मिस्टेक है सिखा रहा हूँ उसको ध्यान प्रश्न से भी कर सकते हैं एक बार तो करते हैं ये रो वाला करो रो नॉट इनटू स्मॉल आर जल्दी बताओ क्योंकि टाइम 30 से ऊपर हो गया जितने भी इंटीग्रेशन कराए हैं घर पे जाके वापस सॉल्व करना है खुद से फिर उसके बाद कॉपी से चेक करना है ठीक है तुम्हें भी करना है ना सेम प्रोसेस होगा ना 2r/5 2r/5 आ रहा है लेट मी चेक
सर नहीं दो नहीं ये नहीं सर हाँ चल बेटा। ये आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए क्योंकि जब भी वेरिएबल होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। कितना बेटा 2r/5 आ रहा है यूज का, भाई आ रहा है आपका भी, चेक करें फिर। सर 2 सेकंड 2 सेकंड हो गया एक तो। आ गया कितना है, कितनों का आंसर आ रहा है, 2r/5 सबका आगे क्या यस सर बताने की जरूरत है क्या, नो सर फिर बता देते हैं। एलिमेंट कैसे लेना है बताओ, एलिमेंट कैसे लेना है, आर पे जाके dr। तो जब मैं यहाँ पे dm लिखूंगा कितना होगा बताइए बेटा, सिग्मा इंटू dm सिग्मा इंटू रो इंटू dv, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना। तो रो क्या दिया था सवाल में, रो नॉट स्मॉल r, और dv क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, अगर कॉमन आएगा 2 पाई रो नॉट, अंदर में क्या बचेगा r क्यूब, ये बचेगा। यस सर अगर मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिखूं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm dm into y अपॉन क्या है dm, सही लिखा है क्या। Yes, sir. अब पुट द वैल्यू, dm की जगह पे आपको ये लिखना पड़ेगा है ना, 2 2 pi पाई रो नॉट, अंदर में क्या है r क्यूब, इसको डिवाइड करना है यस सर 0 से r, 0 से r और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा 2 2 pi पाई रो नॉट r क्यूब dr, y कोऑर्डिनेट क्या होगा r/2, इसको भी कहां से करना पड़ेगा 0 से r तो कांस्टेंट कट जाएगा, 2 pi कट जाएगा। यस सर ऊपर क्या बच रहा है 1/2 r की पावर 4 dr, नहीं यस सर लिमिट कहां से कहां तक 0 से r, 0 से r नीचे क्या बच रहा है बेटा r r क्यूब क्यूब dr dr, लिमिट कहां से कहां तक 0 से r, 0 से r सॉल्व करो 1/2 ये r की पावर 5/5 हो जाएगा, यस सर और ये r की पावर 4/4 हो जाएगा, नहीं यस सर तो क्या क्या कट रहा है, ये ये कैंसिल हो गया, r बचेगा और इधर 2 बचेगा, 2r/5। समझ में आया तुम्हें, यस सर वो लिखकर No, sir. घर पे जाके पढ़ना है। चलो फिर चलते हैं।